हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सुगैस लेकर आ गए हैं भाई 2023 में हिंदुस्तान की ताकत देखकर चीन को पसीना आ रहा है। इंडियन आर्मी की पावर 2023 में कैसी होगी ये अभी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं, चाइना की तो वैसे भी जो है ना नींद उड़ी हुई है। नींद उड़ी हुई है। देखते हैं ये कैसे। हाँ ये तो बात है, लेकिन सही फेंटी वगैरह लगी तो है उसकी। अभी देखते हैं हुआ क्या, मतलब आगे इंडिया की पावर क्या आ रही है। हाँ, पीएम मोदी जी इसके बारे में क्या कहते हैं और सारा कुछ। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। वाह, ये युग विकासवाद का है। दोस्तों, भारतीय सेना इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर जबरदस्त। हमारे पास यार। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या है। हाँ। तो साथ ही वही दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलंटियर मिलिट्री पर्सनल भी भारत के पास है। हाँ। भारत पूरी दुनिया में हथियारों के खरीद के मामले में भी अव्वल अव्वल है। है। लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश के हथियार शोभा नहीं देते। इसीलिए अब भारत ने अपनी खुद की मेहनत और तकनीक के दम पर घातक से घातक हथियारों को तैयार किया। जबरदस्त। अब दूसरे देशों को भी अपने हथियार बेच रहा है। तो हाँ। भारत का हर जगह सपोर्ट भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां भारत के दुश्मन देशों में से एक चीन भी अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन, तुर्की और अमेरिका के दम पर अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को अपने सुरक्षा के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना जरूरी हाँ, है। इसी बिल्कुल। वजह से भारत सरकार अपनी सेना की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी ताकत में इजाफा करना शुरू कर चुकी है। हाँ। ऐसे में हमारा यह जानना जरूरी है कि 2023 में भारत और चीन की सेना में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। शुरुआत करते हैं डिफेंस बजट से। चीन का रक्षा बजट साल 2022 में 237 बिलियन डॉलर का, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल 70 बिलियन डॉलर का है। इंडिया इसके का। अलावा अभी चीन के देखिए पास 2023 में क्या अधिक होगा। बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत की सेना को पृथ्वी पर दुनिया की सबसे खतरनाक सेना में से एक हाँ ये तो है। दोस्तों, चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी। और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वह हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाई ऊपर होंगे ना, मतलब कई मोर्चे पर होगी। यह लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से होते हुए लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हुए हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में अपनी सेना को लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपे, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके। ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों। लेकिन इंडियन आर्मी का जिगरा मानना इतना ही पड़ेगा। नहीं, यदि चीन से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इस मौके का फायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में लतिहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद मिल रही है, यह पुष्टि हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार टैंकों के लिहाज से देखें तो भारत के पास 4200 से अधिक टैंक की तुलना में चीन के पास 3200 टैंक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर है। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 आकाश मिसाइल, पिनाका मिसाइल, अस्त्रा, ब्रह्मोस, अग्नि 5 और K4 जैसी कई मिसाइलें हैं। वहीं चीन के पास विभिन्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें से छोटी दूरी की डोंगफेंग 16, डोंगफेंग 17, डोंगफेंग 41 जैसी मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक
मिसाइलों छोटी तक दूरी शामिल की है। अब अगर नौसेना की ताकत को देखें तो भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ओए। 2, फ्रिगेट्स 15, डिस्ट्रॉयर 10, कॉर्वेट्स ओए। 20, सबमरीन ओए। 14, पेट्रोल क्राफ्ट 135, कुल कितना मिलाकर समुद्री ज्यादा है। जहाज 295, हाँ। आइनस विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्सकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया हाँ। था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई ओए। 22 मंजिला इमारत लगता है। छोटा सा है ना। भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आइनस विक्रांत इसमें की जहाज लंबाई उड़ते हैं तो 262 खुद मीटर। चेक आइनस करो। विक्रांत का वजन 45,000 टन का ओह, है। इस पर 45,000 कमोव टन। 31, कमोव 28, मिग 29 के लड़ाकू चेक विमान, करो। ध्रुव हाँ। और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और कितना एंटी कुछ मिसाइल है, प्रणालियां उनका वजन तैनात हैं। कितना अब चीन की होगा? नौसेना की ताकत के बारे में जान लेते हैं। चीन की नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 3, लड़ाकू युद्धपोत 51, विध्वंसक युद्धपोत यानी डिस्ट्रॉयर 41, छोटे जंगी जहाज यानी कॉर्वेट 70, पनडुब्बियां 79, गश्ती युद्धपोत 220 है। यानी आपको अंदाजा लग गया होगा कि चीन की नौसेना कितनी ताकतवर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर चीन और भारत समुद्र में आमने सामने आते हैं तो चीनी नौसेना को भारत से भिड़ने के लिए हिंद महासागर में आना पड़ेगा। हाँ, चीनी मुश्किलात नौसेना से अपनी होगी पूरी इनकी। ताकत के साथ अपने देश के रक्षा को छोड़कर हिंद महासागर में नहीं आएगी। हाँ। इसीलिए चीन की बड़ी नौसेना होते हुए भी भारतीय नौसेना का कुछ नहीं कुछ भी बिगाड़ कुछ भी नहीं। अब अगर भारत की वायुसेना उनमें की जिगर ही नहीं ताकत है तो। की बात हाँ। की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे। वो कम ईंधन और हथियार लेकर उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी मौजूद नहीं है। इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो 9 जाएंगे। साल। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत भारतीय सरकार ने सेना 42 42 है स्क्वाड्रन भारत दी के है, पास। जबकि जरूरत 45 स्क्वाड्रन की है। भारत संसद की बहुत अस्थायी ऊपर है। समिति की हालिया रिपोर्ट पर 42 रह विश्वास गया, करें वो तो भी इस बन वक्त गया। वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक सिमट गई 25? है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास मिग 27 और मिग 21 लड़ाकू विमान है। हाँ। ये विमान 2015 से लेकर 2024 के बीच रिटायर हो जाएंगे, ओह। जिनकी जगह रफाल, तेजस, पिल्केटू और AMCA लड़ाकू विमान लेंगे। साथ ही मिराज 2000, मिग 29, C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड यार, मार्टिन कंपनी कितना का बनाया कुछ है C-130J सुपर हेरकुलस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान हैं, हाँ। जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं 3000 और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। ओए। भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। ये भारत के लोग पास 40,000 1700 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। 900 भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है, ओह। जो कि एक बार में 4,200 से लेकर 9,000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड ले जाने की क्षमता 70 रखती है। टन। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना दुनिया की चीनी दूसरी? वायुसेना यानी PLA-AF में चेक करीब करो यार। 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास 2,800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट हैं, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर भी बनाए हुए हैं। हाँ। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी मौजूद है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के दो चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित बिल्कुल। देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं। हाँ कोई बिल्कुल। का सच है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई इंडिया की पावर 2023 में ऐसी हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल यार, 2023 के तभी आगे तो चीन रो रहा है कि यार इंडिया कहाँ से कहाँ कहाँ से पहुंचता जा कहाँ रहा है। कभी तो आगे आ रहा है, कभी जो है ना बॉर्डर में मुंह मार रहा है, कभी हाँ। इधर मुंह मार रहा है। और इंडिया में कुछ हमेशा है, मार खा के ही जाता मार है। खा के जाता है हाँ। बाकी, और भाग रहे। कल जो वीडियो आई है जो भागे हैं, हाँ वैसे- लाइव थी यार, ये नहीं कि झूठ था, लाइव थी। लाइव थी लाइव यार। में भाइयों ने इतने डंडे पड़े और इतने वो डंडे भाग गए थे, बड़े। भागते भागते गिरते रहे भी हैं। तो हमें इसमें ये भारत की यार बहुत ही यार खतरनाक इसमें है। अगर हथियारों की बात करो, हर चीज की बात करो तो इंडिया सबसे आगे है। इंडिया सबसे आगे है, सही और बात है। इंडिया में है हिम्मत, और चाइना हाँ। वाले हैं वो भाग जाते हैं, और भाग जाते हैं, इसमें ये जिगरा नहीं है उनमें। जिगरा नहीं। इंडिया के जो नौजवान है ये होते काम में, लेकिन जिगरा बहुत है जिगरा इनमें। बहुत है। तो यार हमें सलूट है यार इंडियन आर्मी को। तो बिल्कुल मिलते यार। हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।